आईवी हॉस्पिटल जो कि एयरपोर्ट रोड अमृतसर में स्थित है। आईवी हॉस्पिटल एक ऐसी चेन है जो कि अपने इलाके में बहुत ही बढ़िया तरीके से सहूलतें दे रही है। यहाँ का स्टाफ हमेशा ही मरीजों की देखभाल के लिए तैयार रहता है। हॉस्पिटल में आज के टाइम की हर तरीके की मॉडर्न फैसिलिटी मौजूद है और यहाँ पर हर प्रकार की बीमारियों का इलाज किया जाता है। हमारी पंजाब प्लस की टीम ने आईवी हॉस्पिटल अमृतसर का विशेष दौरा किया और यहाँ के डॉक्टर्स के साथ विशेष मुलाकात की। आओ नजर मारते हैं हॉस्पिटल की झलकियों पर। अब हम बात करने जा रहे हैं डॉक्टर वरुण विजय महाजन जी के साथ, जो यहाँ लंबे समय से आईवी अमृतसर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है हमारे स्पेशल शो। थैंक यू जी। डॉक्टर साहब, किडनी ट्रांसप्लांट जो कि एक समय तो एक सपना होता था लोगों के लिए, और आजकल इसके साथ मेंटेलिटी है जो डेथ्स की वो बहुत ज़्यादा कम हुई है। क्या कहना चाहेंगे? किडनी ट्रांसप्लांट है जो एक ऐसा रिनल में आ गया है जिसके साथ लोग अपनी जिंदगी देने वाला भी और लेने वाला भी पा सकते हैं। बिल्कुल सही है। एक समय में जैसे आपने सही कहा कि किडनी ट्रांसप्लांट एक सपना ही मान के चलते थे, लेकिन आज के टाइम में किडनी ट्रांसप्लांट को बहुत ही, क्योंकि जो लेटेस्ट मेडिसिन अवेलेबल हैं और जो हमारे पास लेटेस्ट लैब सपोर्ट अवेलेबल है, उसकी वजह से किडनी ट्रांसप्लांट एक सबसे अहम और सबसे जो इम्पोर्टेंट उपचार जो है किडनी डिजीज़ का बन चुका है। और मैं ये कहूँगा कि आज के टाइम में किडनी डिजीज़ का, किडनी ट्रांसप्लांट का सक्सेस रेट जो है ऑलमोस्ट 90 to 95% है। और उसके अलावा जो है किडनी देने वाला भी जो है उसको कोई प्रॉब्लम, जैसे कि हमारी सोसाइटी में एक मिथ रहती है कि शायद किडनी डोनेट करके मैं वीक हो जाऊंगा, किडनी डोनेट करके मुझे कोई प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इस बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि हम जब भी किसी के डोनर को किडनी ट्रांसप्लांट के लिए डोनेट करने के लिए बोलते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, उससे पहले हम उसके पूरे टेस्ट जो है वो करते हैं। और जब हमें ये लगता है कि ये डोनर पूरी तरह से फिट है किडनी देने के लिए और इस आदमी को किडनी डोनेट करने के बाद में कोई ट्रांसप्लांट, इस आदमी को किडनी की प्रॉब्लम नहीं आएगी इन फ्यूचर, तो तभी हम उसे एक्सेप्ट करते हैं एज अ किडनी डोनर। एंड रेसिपिएंट के लिए दिस इज द बेस्ट वे ऑफ ट्रीटमेंट। ऐसे किडनी के लिए डिजीजेस के लिए हमारे पास ट्रीटमेंट में ऑप्शंस हैं, जैसे हीमोडायलिसिस है, ठीक है, जैसा कि हम देखते हैं मशीन पे हीमोडायलिसिस होता है, ब्लड की सफाई होती है, 4 घंटे हॉस्पिटल में आना पड़ता है, हफ्ते में 2 बार या 3 बार हम हॉस्पिटल में आते हैं और खून की सफाई होती है और चले जाते हैं। दूसरा ऑप्शन रहता है पेरिटोनियल डायलिसिस, जिसमें पेट का डायलिसिस होता है, जिसमें हमारी पेरिटोनियल मेम्ब्रेन जो है दिस एक्ट्स एज अ फिल्टर, और उसमें आदमी जो है ये डायलिसिस अपने घर पे कर सकता है। बट अगेन मैं कहूँगा थोड़ा सा कम्बरसम प्रोसेस रहता है कि आदमी को अपना जो है पूरा शेड्यूल करना पड़ता है, और उसमें जो है कि इन्फेक्शन से बचने के लिए उनको बड़ी सारी एहतियात जो है बरतनी पड़ती है। और हम बात करें ट्रांसप्लांट की, तो ट्रांसप्लांट इज द बेस्ट वे, एज वेल एज कि इसमें जो क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छी है। जैसा कि हमने पहले बात की कि डायलिसिस में पेशेंट को 2 या 3 बार हफ्ते में हॉस्पिटल आना पड़ेगा, 4-4 घंटे निकालने पड़ेंगे, फिर उसका काम जो है वो सफर कर सकता है। तो हम ट्रांसप्लांट में कहेंगे कि ट्रांसप्लांट होने के बाद में पेशेंट अपनी रूटीन एक्टिविटीज, जैसे कोई यंग बच्चा है, जैसे कोई स्कूल गोइंग चाइल्ड है, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है या ऑफिस गोइंग आदमी है, तो वो अपनी जो डेली रूटीन, या इवन बिजनेसमैन है, वो अपने डेली रूटीन ऑन ट्रांसप्लांट जो है वो फॉलो कर सकता है। उसको बीच में डिस्टर्ब उसकी रूटीन नहीं होगी, क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छी है। सेकेंड थिंग कि जब डायलिसिस में पेशेंट जाता है तो हम कुछ आंशिक जो किडनी का फंक्शन है डायलिसिस से उसको दे पाते हैं, जैसे खून की सफाई। उसके अलावा उसे जैसे बीपी की मेडिसिन लेनी पड़ती हैं, खून बढ़ाने की दवाई लेनी पड़ती है, बीच में कई बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन वगैरह की जरूरत पड़ती है। तो जब ये ट्रांसप्लांट हो जाता है, जैसे कि हम एक नई किडनी जो है वो आपकी बॉडी में रख रहे हैं, तो वो किडनी जो आपके पुराने किडनीज की तरह पूरा फंक्शन करती है, जिसमें बीपी कंट्रोल भी आ जाता है, जिसमें खून भी जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, और जैसे एरिथ्रोपोइटिन एक हार्मोन रहता है जो किडनी बनाती है। तो जो लोग डायलिसिस पे रहते हैं, सीएपीडी पे रहते हैं, उनमें हमें वो इंजेक्टेबल्स, उसमें सप्लीमेंटेशन देनी पड़ती है एरिथ्रोपोइटिन की, हार्मोन की। जबकि ट्रांसप्लांट पेशेंट्स में अगर हम देखेंगे तो वो जो नई किडनी है वो भी एरिथ्रोपोइटिन सिक्रीट करती है, बनाती है, और उसकी वजह से खून की कमी जो है बॉडी में कम रहती है। इसके अलावा क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी है। एंड बेस्ट वे हम कहेंगे कि जैसे बाकी सब जो है उन्हें हम बोलते हैं ट्रीटमेंट, बट मैं कहूँगा कि किडनी ट्रांसप्लांट को हम मान के चल सकते हैं कि इट इज़ अ केयर। अब हम बात करने जा रहे हैं डॉक्टर कुणाल जी के साथ, जो एमडी मेडिसिन है और यहाँ पर शुगर, हार्ट और बहुत सारे जो पेशेंट्स हैं उनको ये डील करते हैं। डॉक्टर साहब का स्वागत है हमारे स्पेशल शो में। थैंक यू जी। ऐसा आईवी हॉस्पिटल जो कि एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है और जिसमें हर तरह की फैसिलिटी अवेलेबल है, आप यहाँ अपने सवाल दे रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे कि शुगर का एग्जिस्टेंस जो कि पहले बहुत कम था, लेकिन आजकल जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है और लोग ये कह रहे हैं कि इंडिया को तो वाइट शुगर ही खत्म कर देगी, क्या कहना चाहेंगे?
ये सारी शुगर की बीमारी, अपना खाने पीने, उठने बैठने, आजकल ये सब कुछ कम हो गया है। हम लोग सैर नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते, खाना जंक फूड बहुत बढ़ गया है। घी मक्खन एक्सेस में यूज़ हो रहा है, बाहर से खाने एक्सेसिवली लोग खा रहे हैं, और एक्सरसाइज वगैरह बाहर निकलना पसंद नहीं है। दिस इज़ ऑल लाइफस्टाइल डिजीज़, जेनेटिक भी है, बट उसको मैनिफेस्ट करने के लिए हमें अपनी लाइफस्टाइल जो है वो बहुत मेनली रिस्पॉन्सिबल निकलती है। एक बार शुगर हो भी जाए, उसको कंट्रोल करना बहुत आसान है। अपनी लाइफस्टाइल, इवन प्रॉपर ड्रग मेडिकेशन और प्रॉपर केयर के अंदर, जो कि हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, जिनकी की लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से नहीं ठीक हो रही। तो आई थिंक इसका जल्दी से जल्दी एक तो पता चलना और उसका ट्रीटमेंट होना बहुत इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर साहब, जैसे शुगर वाला जो पेशेंट है, हार्ट का तो जैसे वो घी खिचड़ी वाला रिलेशन बन जाता है और जल्दी उनको रेजिस्टेंस आ जाता है हार्ट का भी। क्या कहना चाहेंगे कि अगर आपको किसी वजह से शुगर आ भी गई है तो फिर आपको थोड़ा और भी ध्यान रखना पड़ेगा? बिल्कुल, शुगर से हमारी सारी आर्टरीज वगैरह, चाहे वो हार्ट को सप्लाई कर रही है, चाहे वो ब्रेन को कर रही है, चाहे वो आपके किडनीज को कर रही है, ये सारी चीज़ें डैमेज होती हैं। आप देखेंगे शुगर वाला मरीज हार्ट अटैक, ब्रेन का अटैक या फिर किडनी के लिए डायलिसिस पे 70% यही जा रहा है। और ये इसको क्लियर करने का भी सबसे अच्छा तरीका है अपना एक डाइट, एक्सरसाइज, और तीसरा है मेडिकेशन। इसको अगर करेंगे तो डेफिनेटली इन सारी चीज़ों को रोका जा सकता है, एक नॉर्मल लाइफस्टाइल बिताया जा सकता है। अब हम बात करने जा रहे हैं डॉक्टर राघव वाधवा जी के साथ, जो यहाँ न्यूरोसर्जन है। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है हमारे स्पेशल शो में। थैंक यू जी। डॉक्टर साहब, न्यूरो सर्जरी जो कि किसी समय पर ये होता था कि जो न्यूरो वाले पेशेंट हैं उनके लिए कोई बहुत ज़्यादा नहीं था, मतलब आज से अगर हम 25-30 वर्ष बाद पहले की बात करें तो ये चीज़ें ऐसी होती थी कि ये मोर्टेलिटी को, जो डेथ की मोर्टेलिटी, उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा रही थी। लेकिन आजकल न्यूरो सर्जरी के साथ आपने हर चीज़ के ऊपर निजात पा लिया, क्या कहना चाहेंगे? न्यूरो सर्जरी एक ऐसी फील्ड है, अगर टाइमली सर्जरी हो जाए तो पेशेंट की जान भी बच सकती है। बात ये रहती है कि आजकल के दौर में एक्सीडेंट्स, लोग देख के नहीं गाड़ी स्कूटर चलाते, एक्सीडेंट्स बहुत हो रहे हैं, और उनकी टाइमली मैनेजमेंट हो जाए और पेशेंट हमारे पास हॉस्पिटल में टाइम से पहुंच जाए, उसका MRI, CT स्कैन जो भी हम करवाना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू द पेशेंट सिचुएशन हम करवा लें, और उसको समय से ऑपरेशन थिएटर में लेके उसका ऑपरेट करके उसका क्लॉट है या फ्रैक्चर है रिमूव करें, उसकी जान बचाई जा सकती है। हालांकि ये भी देखा गया है कि अगर डॉक्टर्स, जैसे हम ऑपरेट करते हैं, बहुत जल्दी में भी ऑपरेट कर देते हैं, कई बार अगर ऊपर वाले ने नहीं लिखा तो नहीं बचते हैं, वो दूसरी सिचुएशन है। बट एक सही टाइम पे आपको ऑपरेशन हॉस्पिटल जाना चाहिए, डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। एक्सीडेंट की बात करते हुए मैं दूसरी बात पे भी गौर करना चाहूँगा। अगर दूसरी न्यूरो की प्रॉब्लम्स हैं, जैसे हेडेक्स हैं, ब्रेन ट्यूमर हैं, स्पाइन में ट्यूमर है, स्पाइनल कॉर्ड के भी, तो इनको सबको मैं यही यहाँ पे मैसेज देना चाहता हूँ कि आप लोग न्यूरो सर्जन के पास टाइम से जाएं, अपनी प्रॉब्लम को प्रॉपरली टाइम से इवैल्यूएट करें, उसमें देखें कि आपको ऑपरेशन की ज़रूरत है कि नहीं है। अगर ऑपरेशन की ज़रूरत है उसको ज़रूर कराएं, और साथ में एक एक्सपीरियंस न्यूरो सर्जन से कराएं जिसका एक्सपीरियंस है इन केसेस में, उसी पर्टिकुलर फील्ड में। जैसे हम लोग ब्रेन के भी ट्यूमर्स ऑपरेट करते हैं, स्पाइन के भी करते हैं, सारे करते हैं ट्यूमर्स, और हम डिस्क के ऑपरेशन करते हैं। सो एक्सपीरियंस देख के अगर आप सही हाथों से अपना ऑपरेशन कराते हैं तो न्यूरो सर्जरी से अच्छी ब्रांच कोई नहीं है। आपको रिजल्ट्स मिलता है, नई जिंदगी मिलती है, और जैसे अधरंग है उसके भी हम आगे ट्रीटमेंट करते हैं। एक लाइफ को, पेशेंट को अटैक आ गया ब्रेन का, अधरंग हो गया, अब उसके आगे क्या है? लाइफ खत्म थोड़ी हो गई है, लाइफ आगे शुरू होती है। कैसे शुरू होती है? हम उनको रिहैबिलिटेशन देते हैं। रिहैबिलिटेशन किस फॉर्म में देते हैं कि पेशेंट को पहले मानसिक तौर पे उसको ट्रीटमेंट किया जाता है, फिर उसके लकवा, अधरंग जिसको कहते हैं, उसको ठीक करने के लिए हम उसको चलाना, बेड से उठना, उठने के बाद व्हीलचेयर पे बैठना, बैठने के बाद उसको खड़े कैसे करना है, जिंदगी कैसे जीनी है, अपना टॉयलेट कैसे खुद करना है, दिनचर्या का सारा सिस्टम कैसे चलाना है, ये भी हम आगे लोगों को शिक्षा देते हैं। सो प्रॉपर न्यूरो सर्जन वो होता है जो लोगों को ट्रीट भी करे, उसको जिंदगी भी जीनी सिखाए। सो मैं एंड में यही कहना चाहता हूँ कि आप एक एक्सपीरियंस न्यूरो सर्जन के पास जाएं, अपनी प्रॉब्लम्स लेके जाएं, उसके से उसका हल लें,
और ज़िंदगी आगे अच्छे वे में कैसे व्यतीत करें, ये वो आपको अच्छे से गाइड करें। और एक मल्टी स्पेशलिटी इंस्टीट्यूशन जैसे आईवी हॉस्पिटल यहाँ पर है अमृतसर में, एक ऐसा हॉस्पिटल जिसमें हर तरह की जो फैसिलिटीज अवेलेबल है, क्योंकि अगर कोई बंदा एक्सीडेंट वाला आ जाए या अधरंग वाला जैसे आप कह रहे हैं, आजकल मल्टी सेंसेस हैं लोग, कोई हार्ट की प्रॉब्लम होगी और भी हो, तो एक ऐसा हॉस्पिटल जिसमें सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सही, ये आपने सही फरमाया यहाँ पे कि अगर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में जाते हैं, सो जैसे मेरी फील्ड न्यूरो की है, इनके साथ पेशेंट को हार्ट की भी प्रॉब्लम है, किडनी की प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे हमारे पास सारे डॉक्टर्स अवेलेबल हैं ऑन टाइम, एक ही जगह पे हर चीज़ का इलाज अवेलेबल हो जाता है। सो पेशेंट को डिफरेंट डॉक्टर्स के पास डिफरेंट हॉस्पिटल्स में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसका वहीं पे ही एक ही सेटिंग में ही सिस्टम सारा हल हो जाता है। थैंक यू डॉक्टर। ऑलवेज वेलकम जी। अब हम आपको बुलाने जा रहे हैं डॉक्टर अनमोल कौर जी के साथ, जो यहाँ पर चेस्ट के स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर साहब का स्वागत है मेरे स्पेशल शो में। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਫੇਫੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਫੇਫੜੇ ਦੀ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਜੋ ਕਿ ਵਾਇਰਲ ਨਿਮੋਨੀਆ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੋ ਬਹੁਤ ਜਾਨਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ ਖਾਂਸੀ ਜ਼ੁਕਾਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗਲਾ ਖਰਾਬ, ਖਾਂਸੀ ਜ਼ੁਕਾਮ, ਨੱਕ ਦਾ ਵਗਣਾ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਇਮਿਊਨੋ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ਡ ਪੇਸ਼ੈਂਟ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਜਾਂ ਕੋਈ HIV ਵਾਲਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਮਿਊਨੋ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਸਟੇਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਫੇਫੜੇ ਤੱਕ ਵੱਧ ਕੇ ਨਿਮੋਨੀਆ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ 'ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜੋ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘਟਣ ਕਰਕੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਫਿਕਰਮੰਦ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਜੇ ਵੈਕਸੀਨ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਦਾ ਜੋ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਡੈਫੀਨੇਟਿਵ ਕੋਈ ਐਂਟੀਵਾਇਰਲ ਡਰੱਗ ਬਣੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਜੋ ਹੈ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹਦੀ ਸਿੰਪਟੋਮੈਟਿਕ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੁਖਾਰ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਬੁਖਾਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖਾਂਸੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਖਾਂਸੀ ਦੀ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਡੈਫੀਨੇਟਿਵ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। तो इस करके ਇਹਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਜੋ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੈਂਡ ਵਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾਓ। ਬਾਹਰੋਂ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਆਪਣੇ ਸਾਫ਼ ਰੱਖੋ, ਹਾਈਜੀਨ ਰੱਖੋ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਖਾਂਸੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਮੈਜਰਸ ਹੀ ਨੇ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਹਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਜੋ ਹੈ, ਜੇ ਇਨ ਕੇਸ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਆਈਵੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਹੈ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਅਲੱਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ੁਕਾਮ, ਖਾਂਸੀ ਜਾਂ ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ। ये हमारे हॉस्पिटल का प्राइवेट रूम है। यहाँ पे घर जैसी हर फैसिलिटी अवेलेबल है। ये हमारे हॉस्पिटल का ट्री शेयरिंग है। यहाँ पे 2 पेशेंट्स एक रूम में अवेलेबल होते हैं, उनके साथ एक अटेंडेंट होगा। हमारे हॉस्पिटल का कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट है। यहाँ पे सभी डॉक्टर्स के रूम अवेलेबल हैं एंड ये हमारी रिसेप्शन एरिया है और यहाँ पे टेस्ट रूम से अलग बने हैं। यहाँ पे OT सिस्टम भी है। तो इधर सारे पीछे जहाँ पे अपने विजिटर हैं उनकी सीटिंग के लिए अरेंजमेंट है, जिनके लिए जो कार्डियोलॉजी के दिखाने आते हैं। एनेस्थीसिस्ट डॉक्टर भी यहाँ अवेलेबल है। ये हमारा ICU रूम है। यहाँ पे जो भी क्रिटिकल पेशेंट्स हैं उनकी केयर के लिए यहाँ पे ICU वार्ड में हम शिफ्ट करवाते हैं। ये हमारा ऑपरेशन थिएटर है, जिसे हम OT कहते हैं। एंड यहाँ पे हमारी कैथ लैब है, जहाँ पे एंजियोग्राफी और कोरोनरी प्रोसीजर्स यहाँ पे होते हैं। ये हमारे IP हॉस्पिटल का ब्लड बैंक है। हर तरह के ब्लड यहाँ पे मिलते हैं एंड 24/7 ओपन रहता है। और ये हमारा हॉस्पिटल का रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट है और इसके आगे ही हमारी हॉस्पिटल की इमरजेंसी है, जिसकी फैसिलिटी 24/7 अवेलेबल है। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਵਿਕਾਸ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ यूरोलॉजिस्ट ਨੇ ਇੱਥੇ
ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸ਼ੋਅ 'ਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਤਾਂ ਸਰ ਯੂਰੋਲੋਜੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ ਬੜੀ ਟਾਵਾਂ ਢਿਲਾਈ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਲੋਕ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗਦੂਦ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਬਸ ਗਦੂਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਗਦੂਦਾਂ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕਰਵਾ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਉਹ 'ਤੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਮਾਡਰਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੋ ਗਦੂਦਾਂ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅਸਲ 'ਚ ਤਕਲੀਫ ਕੀ ਹੈ। 70 ਤੋਂ 80% ਮਰੀਜ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਥੋੜਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ, ਥੋੜਾ ਫਾਈਬਰ ਡਾਈਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਮੈਡੀਸਿਨ ਡਾਲਦੇ, ਉਹ 70 ਤੋਂ 80% ਮਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈ, ਲੇਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਚੀਰੇ ਰਾਹੀਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੇ ਰਸਤੇ ਹੀ ਗਦੂਦ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੀਸਰੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਉਹਦੀ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅਕਸਰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਹੁਣ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਆਏ ਵੀ 15 ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਲੋਕੀ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਯੂਰੋਲੋਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਏਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਯੂਰੋਲੋਜੀਕਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ 'ਚ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ? ਨਿਊਰੋਲੋਜੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮੀਨਸ ਇਹ ਗਦੂਦਾਂ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਗਦੂਦਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗਦੂਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੀ 올ਡ ਏਜ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਏਜ ਵਧੇਗੀ ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਆਏਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਲਾਈਫ ਠੀਕ ਹੋਏ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਤੇ ਨਾ ਪਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹੇ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰੇ ਤੇ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਆਈਵੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਯੂਰੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਆਈਵੀ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰੀਆਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਈ ਇੱਕ ਲਿਥੋਟ੍ਰਿਪਸੀ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ, ਬਾਕੀ ਜੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਕਿਡਨੀ ਸਟੋਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਡਨੀ ਸਟੋਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੇ ਨਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਯੂਰੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਤ? ਅਗੇਨ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਈਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਸਟੋਨ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ, ਪਾਣੀ, ਨਿੰਬੂ ਪਾਣੀ, ਚਾਹ, ਜੂਸ, ਕੌਫੀ, ਲੱਸੀ ਪੀਣੀ ਹੈ ਤੇ ਅਕਸਰ 50-60% ਪੱਥਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੋ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਲੇਜ਼ਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਬਿਨਾਂ ਚੀਰੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੇ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਪੱਥਰੀ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਲੇਜ਼ਰ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 48 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸਰਜਰੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਸਰਜਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੱਡੇ ਕੱਟ ਲੱਗਣਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲੇਜ਼ਰ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕ ਨਾਲ ਬਲੱਡਲੈਸ ਸਰਜਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ। ਔਰ ਆਈਵੀ ਹਸਪੀਟਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਲਟੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਔਰ ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਤੇ डॉक्टर साहब धन्यवाद करांगे जिन्होंने सानू समय दिता। थैंक यू सो मच। अब हम बात करने जा रहे हैं डॉक्टर गुलजार अहमद जी के साथ, जो पिछले लंबे समय से सेवाएं दे रहे हैं अपनी गेस्टों की फील्ड में। सर, आपका स्वागत है हमारे स्पेशल शो में। शुक्रिया आपका बहुत बहुत हमारे पास आने के लिए और टाइम निकालने के लिए। हम यहाँ पे IVY हॉस्पिटल अमृतसर में पिछले 1.5 साल से लोगों की खिदमत में हाजिर हैं। हम यहाँ पे गैस्ट्रो के हर किसी रोग का इलाज करते हैं और यहाँ पे हर कोई फैसिलिटी अवेलेबल है, जैसे हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, जिसको हम यहाँ पे लोकल लैंग्वेज में काला पीलिया बोलते हैं, या अल्कोहल दारू की वजह से जो लिवर में डिजीज़ होती है, अल्कोहलिक लिवर डिजीज़, अल्कोहलिक हेपेटाइटिस, सिरोसिस, उसका भी यहाँ पे बखूबी इलाज करते हैं। उसके अलावा हमारे पास और भी डॉक्टर साहिबान हैं जो हमें इनको अल्कोहल की आदत से भी छुटकारा दिलाने के लिए यहाँ पे अपनी सेवाएं हाजिर रखी हुई हैं। और इसके अलावा जो भी पेट के जैसे औजार हैं अंदर, जैसे इसोफेगस है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टिन है, लार्ज इंटेस्टिन है, उसके रिलेटेड भी जो डिजीज़ होते हैं, रोग होते हैं, उनका हम यहाँ पे इलाज करते हैं। पहले हमारा जैसे हम सिरोसिस की वजह बोलते थे कि अल्कोहल सबसे ज़्यादा है, उसके बाद हेपेटाइटिस बी और सी, ये हमारे पास अक्सर हम ये वजह ढूंढते थे। लेकिन पिछले 10-20 साल से एक जो बीमारी ऐड हुई है, जो कि एक नई इवॉल्विंग डिजीज़ है यहाँ पे, जिसको हम नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ बोलते हैं। वो भी बिल्कुल अगर हम देखें कि अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ की जैसी है, लेकिन उसमें पेशेंट या तो बिल्कुल अल्कोहल यूज़ नहीं कर रहा होता, या फिर वो इतनी मात्रा में अल्कोहल यूज़ कर रहा होता है कि जो कि लिवर डिजीज़ नहीं करता है।
तो ऐसे पेशेंट अक्सर हमारे पास आते हैं जो कि जिनमें हमें कोई वजह नहीं मिलती है, और जैसे हम उनको हेपेटाइटिस बी और सी की स्क्रीनिंग करेंगे वो नेगेटिव होगा। पेशेंट ये भी बोलेगा कि मैं दारू नहीं पीता हूँ रेगुलरली, या अगर पीता भी होगा कि वो बहुत ही सिग्निफिकेंट कम अमाउंट में लेते होंगे। तो उनमें जो कॉमन काज होता है वो फैटी लिवर डिजीज़ होती है। और फैटी लिवर डिजीज़ अक्सर उन लोगों में देखी जाती है कि जिनका मोटापा होता है, जिनका साथ में डायबिटीज़ होती है, तो ये चीज़ें उनमें और पाई जाती हैं। जैसे उनके खून में चर्बी की मात्रा ज़्यादा होती है, ये चीज़ें साथ में होती हैं, ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा हो सकता है। तो इसलिए जैसे अल्कोहल को बंद करना या बिल्कुल कम मात्रा में लेना चाहिए, ऐसे ही हमें अपना वेट, शुगर कंट्रोल में रखना ज़रूरी है। क्योंकि जैसे अल्कोहल के रिलेटेड जो अवेयरनेस हो रही है, हेपेटाइटिस बी सी का ट्रीटमेंट ले रहे हैं लोग, इसी तरह हमें अपने जो रिस्क फैक्टर है फैटी लिवर के लिए, जो कि ज़्यादा वज़न होना, ज़्यादा मात्रा में फ़ैट होना खून में है, उसको भी कंट्रोल में रखना है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आज हमने हमें समय दिया। हम चाहेंगे कि इस चैनल के माध्यम से हम आप जैसे बड़े डॉक्टर जो बहुत सेवा कर रहे हैं और जिनके पास लंबा तजर्बा जो धीरे धीरे बढ़ रहा है, हम आपकी सेवाएं अपने चैनल के माध्यम से लोगों से शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी शुक्रिया। हमें भी बहुत खुशी होती है कि अगर हमारे से कोई अवेयरनेस हो जाए, उसके लिए हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। मैडम, जो फैसिलिटीज़ आईवी हॉस्पिटल अमृतसर में प्रोवाइड की जा रही हैं और जिस तरीके से हमने सभी डॉक्टरों से बात की और जिस तरह का यहाँ का हमने सारा दौरा किया, क्या कहना चाहेंगे आप कि ऐसी केयर मेरा ख्याल से तो अमृतसर में कहीं भी नहीं है, क्या कहना चाहेंगे? नमस्ते, मेरा नाम विजय लक्ष्मी है। हम यहाँ पे एज ए फैसिलिटी डायरेक्टर काम कर रहे हैं और मेरा ये कंसर्न है कि हमारा जो हॉस्पिटल IVY ग्रुप का हॉस्पिटल है अमृतसर में, एक छत के नीचे हम पूरी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें कार्डियक साइंसेस, न्यूरो साइंसेस, यूरोलॉजी, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक, साइकियाट्रिक और अदर जितनी भी रेडियोलॉजी, जिसमें हमारे पास में MRI, CT, एक्सरे, मेमोग्राफी, लैब सर्विसेज 24 आवर्स, फार्मेसी हमारे पास में 24 आवर्स की सेवाएं उपलब्ध हैं। हम 24/7 365 डेज एम्बुलेंस की सेवा 30 किलोमीटर तक फ्री में प्रोवाइड करते हैं। और पंजाब के चीफ मिनिस्टर द्वारा प्रोवाइड की गई आयुष्मान भारत योजना का हम हर स्पेशलिटी में फ्री में इलाज कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें, जैसे आपने बोला कि एक ही छत के नीचे हमारे सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, और जिस तरह के अगर हम हार्ट की बात करें तो हार्ट के लिए आपके पास बढ़िया से बढ़िया यहाँ पर कैथ लैब है और सारी फैसिलिटी अवेलेबल है। न्यूरो की बात करें तो न्यूरो के लिए आपके पास यहाँ सर्जरीज अवेलेबल हैं। क्या कहना चाहेंगे कि ये मेन रोड पर और स्थित है, यहाँ पर आप बहुत जल्दी अमृतसर से भी पहुँच सकते हैं और आसपास के इलाके के भी लोग यहाँ सेवाएं ले सकते हैं, और कोई भी ट्रॉमा है उसको डील करने के लिए यहाँ बहुत जल्दी बंदा जो है वो अटैच हो सकता है। यस, जैसे कार्डियक की सेवाओं के बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे पास में जो कार्डियक सर्जन हैं, उनने पूरे पंजाब में सबसे हाईएस्ट 5000 प्लस सर्जरीज अब तक पंजाब में उन्हें कर चुके हैं। उनका नाम है डॉक्टर पंकज गोयल, और मेरे साथ में 2 कार्डियोलॉजिस्ट जुड़े हुए हैं, जिसमें डॉक्टर अजय पाल और डॉक्टर जान मोहम्मद हैं, जिनकी डिग्री है DM। और मेरे पास में न्यूरो साइंसेस में न्यूरो सर्जन हैं डॉक्टर राघव वाधवा, जिन्हें 500 प्लस न्यूरो सर्जरीज कर चुकी हैं। एंड उनका जो फोकस मेनली अब है स्पाइन सर्जरीज में भी वो अच्छी अपनी उपलब्धि प्राप्त कर रहे हैं। मेरे पास में DM न्यूरो फिजिशियन भी हैं जो अपनी सेवाएं दे रहे हैं यहाँ। डॉक्टर साहब, आईवी हॉस्पिटल की बात करें तो यहाँ का खाना जो है वो भी लाजवाब है, और यहाँ की पार्किंग और हर तरह की जो फैसिलिटी है हॉस्पिटल में पेशेंट के लिए। रूम्स की बात करें तो बहुत ही बढ़िया रूम, ICU की बात करें, OT की बात करें, और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ साफ सफाई का बहुत बड़ा ध्यान रखा जाता है, और OT में जो भी चीज़ें यूज़ की जाती हैं वो बहुत ही इस तरीके से यूज़ की जाती हैं कि वो हर बार उनकी सफाई है जो वो साफ हो। यस, हमारे पास में इक्विप्ड CSSD की फैसिलिटी है,
जहाँ पे मेरा हर इंस्ट्रूमेंट, हर क्लॉथ बिफोर सर्जरी वहाँ से CSST होके ही हमारी OT में जाता है। और जो मेरे पास में OT प्रोवाइडेड हैं IVY के छत के नीचे में, दैट इज़ अ मॉड्यूलर OT इन द पंजाब स्टेट, यू कैन से। मैडम, क्या मैसेज रहेगा आज इस चैनल के माध्यम से, क्योंकि आप बहुत ही बड़ी एनर्जी लेकर इस हॉस्पिटल में आपने ज्वाइन किया हुआ है और जिस तरीके से आने वाले समय में आपके माइंड में है कि मैंने लोगों की सेवा भी करनी है, क्योंकि IVY हॉस्पिटल हमेशा सेवा के लिए तत्पर है। जो भी गुरुद्वाराज हैं साथ में, जो भी धार्मिक स्थान है, वहाँ पर जाकर भी आप लोगों के घर जाकर उनको भी ये सुविधा जो है देने जा रहे हैं, जिसमें मेडिसिन भी फ्री होगी, आपके डॉक्टर्स हैं वो भी जाएंगे, और जो भी NRI भी जब यहाँ आ रहे हैं, अगर वो भी आपसे चाहें कि हम लोगों ने कंटेक्ट करना है, क्योंकि वो सेवा पहले आंखों के कैंप लगाते थे लोग, लेकिन आजकल उनको पता है कि हार्ट की बीमारी बहुत बढ़ चुकी है, शुगर है और न्यूरो की प्रॉब्लम्स हैं, डिप्रेशन है और बहुत ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स है बहुत तेज़ी से फैल रही हैं। तो वो भी लोग कई बार अटैच होना चाहते हैं कि हमने किसी बड़े हॉस्पिटल के साथ अटैच होना, क्या वो भी आपके साथ अटैच हो सकते हैं? बिल्कुल, एज हम लोग ये करने जा रहे हैं कि हम तो आयुष्मान की सुविधा के साथ में विलेज में तो हम कवर कर रहे हैं, शहर को हम कवर कर रहे हैं, और शॉर्टली ये IVY हॉस्पिटल अमृतसर और मोहाली NRI को भी ट्रीटमेंट करने जा रहा है, जिसमें हमारा अभी हमारा प्लान है, जिसमें हार्ट ट्रांसप्लांट और किडनी ट्रांसप्लांट को हम फोकस करें। नमस्कार जी, मैं डॉक्टर राघव बत्रा, मैं न्यूरोसर्जन IVY हॉस्पिटल ਦੇ ਵਿੱਚ। मैं अपने GM मैम ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ IVY ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਵੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ NRI ਸੇਵਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ NRI ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਕੇ ਆਈ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉੱਠ ਕੇ ਹਾਰਟ ਦੀ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਜਰੀ ਕਰਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਹਸਪੀਟਲ ਇਸ ਵਕਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 1 ਹਸਪੀਟਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਛੱਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਾਰਟ ਦਾ, ਕਿਡਨੀ ਦਾ, ਨੈਫਰੋ ਦਾ, ਯੂਰੋਲੋਜੀ ਦਾ, ਸਰਜਰੀ ਦਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਇੱਕੋ ਛੱਤ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ 4 ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਓ ਔਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਹੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਛੱਤ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਔਰ ਨਾਮੀ ਡਾਕਟਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਛੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਐਂਡ ਇਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰੋ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਓ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ।